आपने सुना होगा कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वो जो दुनिया से छुपा हुआ होता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप सुबह उठें और हर जगह आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे, टीवी पर, स्कूल में, बिलबोर्ड्स पर और इवन आपके घर में भी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक शख्स की गलती की सजा उसकी 3 नस्लों को दी जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में, जहाँ सिर्फ एक ही शख्स की हुकूमत है, यानी किम जोंग उन। इस सीरीज में आप नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपको ना सिर्फ हिला कर रख देंगे बल्कि इस कंट्री के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगे। नॉर्थ कोरिया पर पिछले 75 साल से सिर्फ किम डायनेस्टी ही हुकूमत कर रही है। ईयर 1948 से लेकर 1994 तक किम इल संग, ईयर 1994 से 2011 तक किम जोंग इल और ईयर 2011 से लेकर आज तक किम जोंग उन ही नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है। नॉर्थ कोरियन कैलेंडर यानी जूशे कैलेंडर ईयर 1912 से स्टार्ट होता है, जब किम इल संग पैदा हुआ था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही अवेलेबल हैं जो 24/7 प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स ही अलाउड हैं, जिनमें से 10 मर्दों के लिए जबकि 18 खवातीन के लिए हैं। किम जोंग उन की तस्वीर को गलत जगह लगाना या उसे फोल्ड कर देना भी एक क्राइम है। नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किम फैमिली की इंसल्ट ब्लास्फेमी के बराबर है, जिसकी पनिशमेंट प्रिजन या एग्जीक्यूशन है। यहाँ सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड है, यानी कोरियन वर्कर्स पार्टी। इसके अलावा बाकी सब पार्टीज इलीगल हैं। हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीर लगाना लाजमी है और इसे हर महीने चेक भी किया जाता है। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में सूडोनाइम नाम के एक इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन हासिल की, जिसे बाद में स्विस अथॉरिटीज ने फेक करार दे दिया। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल्स के पास ही होता है। बाकी लोग एक इंटरनल इंटरनेट क्वांग योंग यूज करते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स मुल्क से भागने की कोशिश करे तो उसकी 3 नस्लों को सजा दी जाती है। इसे 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है, यानी उसकी 3 नस्लें सारी जिंदगी लेबर कैंप्स में ही गुजारती हैं। हर साल 60 से 70 के करीब पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती हैं, जिनमें बच्चों को जबरदस्ती गवाह बनाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन कंटेंट देखना भी एक क्राइम है। ईयर 2020 में एक लड़की को सिर्फ क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखने पर सजाए मौत दे दी गई। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में रहते हुए किसी दूसरी कंट्री में कॉल करना भी इलीगल है। ईयर 2013 में एक शख्स को चाइना कॉल करने पर पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स में कैदियों की तादाद 80,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान है। 1990s के फैमिन्स में करीब 25 लाख लोग भूख की वजह से मारे गए और उस वक्त लोग पत्ते और झाड़ियां खाने पर मजबूर हो गए थे। नॉर्थ कोरिया में ट्रेन पर सफर करने के लिए एक ट्रैवल पास जरूरी होता है, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर कोई मुल्क से भागते हुए पकड़ा जाए तो उसकी पूरी फैमिली को या तो मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। किचन नामी एक प्रिजन कैंप में लोगों से 16 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जाता है और उन्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए सोने दिया जाता है। लेबर कैंप्स में मौजूद औरतों को भी किसी किस्म की लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती और यही वजह है कि उन्हें जबरदस्ती अबॉर्शन करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना भी इलीगल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इसे एक वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कल्चर की निशानी समझा जाता है। 8 जुलाई को बर्थडे मनाना भी बैन है, क्योंकि इस दिन किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी होती है। नॉर्थ कोरिया में 60 लाख के करीब मोबाइल फोन्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें सिर्फ डोमेस्टिक कॉलिंग ही अलाउड है। इंटरनेशनल कॉल इलीगल है। हर फॉरेन टूरिस्ट के साथ 2 गवर्नमेंट माइंडर्स होते हैं। टूरिस्ट को अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। इलेक्शंस में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, किम जोंग उन, जो कि 100% वोट्स से जीत जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजियस बुक रखना एक क्राइम है। ईयर 2014 में एक टूरिस्ट को सिर्फ बाइबल रखने पर 15 साल की हार्ड लेबर की सजा दी गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ क्वांग योंग नामी इंटरनेट यूज करने की इजाजत होती है और इस पर सिर्फ 1000 वेबसाइट्स ही अलाउड हैं। स्टेट टीवी चैनल्स पर सिर्फ प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाता है, जैसा कि किम फैमिली का जन्म, बहादुरी या फिर फेक विक्ट्रीज वगैरह। नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स की बुक्स में सबसे पहला सबक किम जोंग उन की कहानी ही होता है, ना कि मैथ्स या इंग्लिश। अगर कोई टूरिस्ट गाइड की परमिशन के बगैर फोटो ले ले या फिर गुम हो जाए तो उसे जासूस समझकर अरेस्ट कर लिया जाता है। नासा सैटेलाइट्स की इमेजेस से पता चलता है कि रात में पूरे नॉर्थ कोरिया में अंधेरा होता है,
सिर्फ प्योंगयांग में थोड़ी लाइट दिखाई देती है। ईयर 2011 के बाद से कोई भी शख्स अपना नाम किम जोंग उन नहीं रख सकता और अगर किसी शख्स के नाम में किम आए तो उसे चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों को सोचने तक की आज़ादी नहीं दी जाती। उनको बचपन से ही ये बात सिखा दी जाती है कि दुनिया उनकी दुश्मन है और सिर्फ किम फैमिली ही उन्हें बचा सकती है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ड्रग्स एक्सपोर्ट करती है, कैसे वहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और किस तरह सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही लग्जरी लाइफ जीते हैं मगर आम लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर होनी चाहिए। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।